नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे मोदी का विजन क्या पूरा होगा मिशन। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस के बाद सपा सहित तमाम दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इसी क्रम में भाजपा ने भी 14 अप्रैल को अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र जारी होते ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी की गारंटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल के कामकाज का उन्होंने लेखा जोखा भी दिया है। योगी ने नारा दिया, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 10 सालों के कामों का भी हिसाब दिया है और इसके साथ ही बताया कि किस तरह पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया। बीजेपी शुरू से ही समान नागरिक संहिता का भी वादा करती आई है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी मुद्दा रहा है। इस बार भी बीजेपी के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता का वादा किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने विरासत पर भी फोकस किया है। भारत की संस्कृति के प्रदर्शन, योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए विश्व स्तर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे। सभी प्रमुख देशों में प्रमाणित पाठ्यक्रम के लिए योग और आयुर्वेद संस्थाओं को सुविधा देंगे। उधर योगी आदित्यनाथ की तमाम बातों पर विपक्ष ने निशाना साधा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। इसलिए थीम भी मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, जिस नए भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से घोषणा पत्र आया हो तो सभी पार्टियों से बेहतर है, जिसमें किसान, नौजवान, छात्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, विकास, रोजगार, सभी चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक सामंजस्य बना के रखा है। एक लेवल पर ये कह लीजिए कि पूरी तरीके से मजबूत है और 100% जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उनका घोषणा पत्र, उसको देश की जनता ने सराहा है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है 400 पार का, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी उस मिशन को भी पूरा करेगी। प्रधानमंत्री जी का जुमला वाला भाषण फिर है। मैं ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 400 पार की बात जो कर रहे हैं, ये दाल का रेट 400 पार करेंगे, पेट्रोल का दाम 400 पार करेंगे, चावल का रेट 400 पार करेंगे। इनका विजन है कि मैं आ जाऊंगा 400 पार कर दूंगा। सिलेंडर अभी जैसे 1200-1100 में मिल रहा है, तो उसमें भी 400 और बढ़ा देंगे जैसे आएंगे सत्ता में। 140 करोड़ जनता जो है समझदार हो गई है। ये मुश्किल से मुश्किल आप देख लेना, कम से कम 120-100 इसी में समझ जाएंगे। केवल इनको सीट जीतने की भूख बढ़ी रहती है। युवा पढ़ लिख के डिग्री लेके रोडों पे भटक रहा है। किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। रोजी रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है और केंद्र से राज्य तक हर जगह सत्ता में बैठे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है बेईमानी के बल पे 400 की बात कर रहे हैं। नहीं तो जनता तो इतनी त्रस्त है इनके कार्यशैली से कि मुझे तो लगता है कि 400 ये हारने जा रहे हैं, जीतने की तो बात ही नहीं। चलिए, तो मोदी का विजन जो है अब पूरा होगा ये मिशन, ये विपक्ष के लिए फिर निश्चित तौर पर देखिए एक पूरा प्लान हो गया। अब वो चीजें आ चुकी हैं हमारे और आपके सामने कि किन किन मुद्दों को लेके कौन न्याय पत्र के साथ है, कौन घोषणा पत्र के साथ है, कौन संकल्प पत्र के साथ है, किन बातों को रखा जा रहा है, किन बातों पर जोर दिया जा रहा है। 10 सालों का हिसाब किताब भी अब तो देने की बात होने लगी है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये कहता है कि अब जनता के बीच वो मुद्दे पहुंच रहे हैं, वो बात पहुंच रही है कि आखिरकार जनता से जुड़ी हुई चीजें क्या है। अब ऐसे में वाकई में किसकी नैया पार लगेगी ये जनता को ही तय करना है। लेकिन अपने अपने वादों को लेकर, बातों को लेकर जिस तरह से चुनावी मैदान में हैं ये तमाम दिग्गज, उसमें आगे क्या, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आजाद शमसी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद शमसी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर एसके दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। एसके दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आजाद शमसी जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल हाल ही में मुझे लगता है एक संकल्प पत्र होता है, एक पूरा गारंटी की बात हो रही है, एक श्योरिटी की बात हो रही है, और नया नारा भी आ गया कि एनडीए 400 पार और फिर एक बार मोदी की सरकार। तो मुझे लगता है बहुत सारी वो बातें हैं जो इस पूरे टारगेट के साथ चल पड़े हैं। कई सारे ऑब्जेक्शन आए हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एक गठबंधन ही कह लूंगी मैं कि जो इंडिया गठबंधन है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन इनके आए हैं कि कैसे दूसरे जो मुद्दे हैं, जनता के अहित मुद्दे जो होंगे, आप उनके साथ जो अहित करेंगे उसमें 400 पार करने की बात है क्या? जैसा कि आपने प्रतिक्रियाओं में भी सुना होगा, कैसे? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे सभी भाइयों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है तब कहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं करेगी 400 पार 400 पार 400 पार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से मनोबल बढ़ा हुआ, लगातार जनता उसमें जो है अपना समर्थन दे रही है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मतदान के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, आवाज के माध्यम से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने वाली ऐसी अकेली पार्टी है कि जिसने कोई भी सत्ता ऐसा नहीं छोड़ा होगा कि अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में न गई हो। कभी आशीर्वाद के माध्यम से, कभी दिया जलाने के माध्यम से, कभी जो है ध्वजारोहण के माध्यम से, कभी आशीर्वाद रैली के माध्यम से, कभी सम्मान समारोह के माध्यम से। तो इस तरीके से कभी लाभार्थी सम्मेलन, तो लगातार जनता से हम मिलते रहे हैं। जनता और हमारे बीच में बिल्कुल मित्रता सी हो गई है। अब ये चुनावी परजीवी है कि जब ये चुनाव आता है तब ये अपना झंडा लेके निकलते हैं, तब ये अपना बैनर लेके निकलते हैं, तब सभाएं करते हैं, तब लुभावने बातें करते हैं। तो जनता इनके पर कैसे भरोसा करे? जनता ने हमेशा यही कहा कि जो हमारे बीच का रहने वाला है, अगर वो हमारे सुख में हमारा साथी है तो हमारे दुख में भी हमारा वही साथी होगा, जिसने हमको हमेशा सम्मान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता को एक लाइन में लाकर खड़ा किया है, अमीरी गरीबी को पूरी तरीके से मिटाकर अमीर और गरीब को एक किया है, और यहाँ पर छोटा और बड़ा जो कुछ चल रहा था, धर्म की राजनीति, जातिगत राजनीति, सबको एक समान एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। जिससे आज देश में ये लग रहा है कि कभी ये होता था कि एक छोटा सा मैच भी कोई जीतता था तो पाकिस्तान के झंडे लगा दिए जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, कभी खालिस्तान को अलग करने की बात होती थी, कभी पंजाब को अलग करने की बात होती थी। तो ये सारी चीजें अब बिल्कुल से खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने जो है अपना प्यार, अपना जो है विकास के लिए लगा दिया है, देश के लिए लगा दिया है। आज लोगों में देशभक्ति जागी है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, करीब करीब उनको पूरा करने का काम किया है। और इस बार भी जो उनके घोषणा पत्र में है, किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, छात्रों की बात है, बेरोजगारों की बात है, महिलाओं की बात है, शिक्षकों की बात है, स्वास्थ्य कर्मियों की बात है, सेना की बात है। तो कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जो घोषणा पत्र लेकर आई है वो चुनाव में उनके लिए कहीं ना कहीं से फायदेमंद होगी। राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे महिला बिल की बात हो, तो सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनावी नारा देने वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज और कांग्रेस के लोग हैं, इनको ये पता है कि सत्ता में आना ही नहीं है, तो जो चाहे कर दो, राजा बनाने की बात कर दो, सम्राट बनाने की बात कर दो, फ्री गेहूं बांटने की बात कर दो, फ्री गैस सिलेंडर कर दो, फ्री पेट्रोल बता दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमको आना तो है नहीं, वादा ही सिर्फ करना है। लेकिन जनता को ये पता है कि देश की बागडोर जो लगातार 10 वर्षों से अपने हाथ में रखे हैं, आने वाले 5 सालों में फिर उसके बाद अगर हम बागडोर देंगे तभी देश जो है विकास के रथ पर आगे बढ़ सकेगा। आज उत्तर प्रदेश को अगर ले लीजिए तो देश में प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर रेल का विकास देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे, सबसे ज्यादा सड़कों का जाल अगर देखेंगे, हाईवेज अगर आप देखेंगे, एक्सप्रेसवे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे। कारखानों से लगातार उठता हुआ धुआं जो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार की बयार आ रही है, लगातार इन्वेस्टर सबमिट किए जा रहे हैं। अब देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उत्तर प्रदेश में आने के लिए बेचैन है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब हमने यहाँ पर रोजगार का कोई काम किया तो वो हमारा पैसा भी सुरक्षित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है। जो भू माफिया हुआ करते थे वो खत्म हो गए, जो गुंडागर्दी हुआ करती थी वो खत्म हो गई। अब हमारा पैसा यहाँ पर सेफ है। अब अगर हम यहाँ पर रोजगार लगाएंगे
तो उसका मुनाफा हम पाएंगे, चलिए। पैसा भी सुरक्षित रहेगा। अब ये रोजगार विजन, भी इस विजन के साथ हैं और इस विजन के साथ मिशन किसका कितना पूरा होगा, विपक्ष के पास जीत का जतन है। तो मुझे लगता है ये बातें तो अब देखिए आती रहेंगी, जनता इसका निर्णय करेगी। एसके दुबे जी, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी भी अपने बहुत सारे पॉइंट्स के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी का एक फिक्स लाइन जो हो गई, उनका जो विजन है, उनका जो संकल्प पत्र है, वो 400 वाली जो लाइन है वो उससे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। उन्हें सारी चीजों को समाहित ही ऐसे किया है कि इन मुद्दों पर वो 400 पार लेकर जाएंगे। कैसे इसको लेते हैं? और आप, क्योंकि गठबंधन भी है कांग्रेस का, और कांग्रेस का भी जो न्याय पत्र आया उसमें बहुत सारी बातों का समावेश था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी जनता से जुड़ी हुई बातें थी। तो एक मुझे लगता है कंपटीशन जैसा हो गया कि जनता किस पर ज्यादा विश्वास जताए। यहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा प्लस लेने की कोशिश कर रही है कि मोदी की गारंटी मतलब हर काम के पूरा होने की गारंटी। दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने एक सांस में जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन हम इनसे जरूर ये पूछेंगे और जनता भी ये पूछे रही है। और ये जब चुनाव 20 तारीख से जब स्टार्ट होंगे, 19, 26, 7, 13, तब इसकी सारा जवाब दे। और इसका ताजा हालिया उदाहरण मैं देखता हूँ। ये जो 400 की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर हम ऐसे करके ये फोटो दिखाऊं तो ये शायद ये मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और मैनपुरी में आए हैं, ठीक है, इनकी सभा थी। आप यकीन मानिए कि नामांकन के दिन ये कुर्सियां खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बता रहा हूं। और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सभा को कैंसिल कर दिया गया। अब आप विचार करिए कि 400 कैसे बेड़ा पार होगा इनका। ये 150 अगर पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इन्होंने छलावा किया है जनता के साथ। 15 लाख आज तक नहीं आए, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, टिकटा चरम सीमा पे है। ऐसा कौन सा देश को गिरवी रख दिया? सोना 70,000 के पार हो गया। आप देखिए, डॉलर 83 रुपए के समथिंग हो गया। यही प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हर चीज का विरोध करते थे। कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो बनाए थे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो आधार कार्ड का हो, इन्होंने एक प्रण लिया था कि हमें मनमोहन सरकार की हर चीज का विरोध करना है। फिर क्या होता है? फिर वो चीज उन्होंने कहा आधार कार्ड कंपलसरी, मनरेगा कंपलसरी, ये सब चीजें आखिरकार क्यों फिर की तुमने? और उसके बाद बड़ी ताज्जुब की बात है, जो वर्तमान में अमेठी की सांसद महोदया हैं और मंत्री हैं, मुझे आज भी याद है सिलेंडर लेके विरोध प्रदर्शन कर रही थी संसद में, लेकिन अब वो संसद के कहाँ गायब हो गया सिलेंडर उनका? क्योंकि उन्हें मंत्री पद मिल गया, उन्हें आम जनता की कोई चिंता नहीं है। और वही आज सिलेंडर, आपने कोई एहसान नहीं किया है कि अगर गरीब को सिलेंडर दिया है, अच्छी बात है आपने दिया था, लेकिन उसका ये भी तो आप बताते कि इसको भरने के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी? गरीब, मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल्स बता देता हूँ, और अगर आप खुद आपके कैमरामैन निकलेंगे कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है इस महंगाई में। तो भारतीय जनता पार्टी क्या शो करना चाहती है? देश को गिरवी रखने की ओर अग्रसर है। और माननीय मोदी साहब फिर तो जुमलेबाजी में माहिर हैं। केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जुमलेबाजी में माहिर हैं। और रहे बचे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, वो तो माशाअल्लाह बहुत सुपरहिट हैं इन सब चीजों में। तो आखिरकार ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता एक एक पॉइंट का जवाब देगी। और इनको मतलब आप सोचिए कि ये चप्पलें छोड़ के भागेंगे, इस तरीके से जवाब दे।
ये निर्णय तो देखिए जब जनता देगी और 4 जून को हम फिर चर्चा में बैठेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिरकार कौन कैसे भाग रहा है। उस पर मुझे नहीं लगता कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हमें यहाँ पर करनी चाहिए। प्रदीप जी, व्यक्तिगत नहीं, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। हाँ, हम देखेंगे कि मोदी सरकार भाग रही है या गठबंधन भाग रहा है। अब मैं तो दोनों चीजें बोलने का अधिकार रखती हूँ, ये हम 4 तारीख को देखेंगे। ठीक है, ये राइट मेरे पास है दोनों के लिए बोलने का। ठीक है प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। जयंत चौधरी किसको छोड़ के भागे, ओम प्रकाश राजभर किसको छोड़ के भागे, प्रदेश की जनता लगातार इनसे दूर होती जा रही है, यादव किसको छोड़ के भाग रहा है, अल्पसंख्यक समाज किसको छोड़ के भागा है, ये सब इनको याद नहीं है क्या? भागने के बाद भी सरकार किसकी बनेगी, ये बड़ा पॉइंट है ना। अभी तो ठीक है ये, क्योंकि मुद्दों पे जा रहे हैं, मुद्दों पे कौन किसका साथ दे रहा है, जनता क्या कर रही है, देखना पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सभा करने आए थे, आजाद शम्स जी क्या इंडिकेट करती है? 1 मिनट रुकिएगा, मैं वापस आ रही हूँ। प्रदीप जी भी अपनी बात रख लें। प्रदीप जी, आपका भी न्याय पत्र आया, बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक लाइन में एक सवाल है, अब की बार फिर एनडीए सरकार 400 पार या विपक्ष की सरकार? मैं तो सीधे यही पूछूंगी। देखिए राखी जी, बहुत आसान भाषा में आपको कहूँ तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है 400 पार का, ये घबराए हुए हैं। ये आरएसएस का अपना इंटरनल सर्वे है कि ये 200 सीटों पे भी नहीं जीत रहे हैं, इसलिए ये उससे घबरा करके इन्होंने एक हवा बनाने की कोशिश की है। इससे पहले इन्होंने हरियाणा में भी हवा बनाने की कोशिश करी थी, 70 पार, और अब पता चला जब रिजल्ट आया तो आधे पे आ गए। तो वही हाल यहाँ पे भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों तक की एनडीए के गठबंधन के साथ में नहीं पहुंच पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस देश की जनता इनके झूठों से, इनकी झूठों की गारंटी से परेशान हो चुकी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जो ये वादे इन्होंने कर रहे हैं, इनको अगर जो गारंटी कह रहे हैं मोदी की गारंटी, अगर आप इनको झूठ की गारंटी कहें तो बहुत सही होगा। पिछले वादे किए थे, इनको तो हिसाब किताब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि पिछले 10 साल में जो आपने वादे किए थे क्या वो पूरे किए? आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ हम रोजगार दे देंगे। 10 साल हो गए, क्या 20 करोड़ लोगों को आपने नौकरियां दे दी या रोजगार दे दिया? किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, 2022 तक की बात करते थे कि प्रत्येक परिवार को एक हम पक्का मकान दे देंगे, भूल गए। बुलेट ट्रेन तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। आप दक्षिण में भी जाकर क्या वादा कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन सपनों में ही, सिर्फ जुमले और झूठ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है। गंगा माँ को तो भूल ही गए हैं, जिसकी सफाई का वादा किया था। हजारों करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पे बर्बाद कर दिया गया, हजारों करोड़ रुपए इनके जो सांसद मंत्री हैं वो खा गए और गंगा माँ जैसे की तैसे ही है। आज भी गंदे नाले उस गंगा में गिर रहे हैं। मैं लखनऊ में बैठा हूँ, अगर आप देख लें, जिसको गोमती, जिसको गंगा के तरीके से लोग पूछते हैं, तो उस गोमती का क्या हाल करके रख दिया है इन लोगों ने कि उसमें गंदे नाले की जैसी बदबू आ रही है। तो योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े वादे करते हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि माफिया राज खत्म हो गया। भाई, गिने चुने लोगों को खत्म कर दिया आपने, जेल में लोगों को जहर दे करके मार दिया, इससे माफिया राज खत्म हो गया? आप भूल जाते हैं कि जाति विशेष के लोगों के ऊपर आपका टारगेट रहता है। बड़े बड़े आपके साथ में बैठ के लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, उनका नाम आप भूल जाते हैं, उनके ऊपर इनाम भी है मगर आप उनका नाम नहीं लेंगे। तो माफियाओं की गिनती कराने लगे तो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। अभय सिंह जैसे लोग हैं, कितने लोगों का नाम मैं लूं? वो लोग तो मुझको भी टारगेट कर लेंगे अगर उनका नाम लेने पे मैं आया। तो माफिया सिर्फ जाति विशेष का देख करके आप माफिया बताते हैं। तो आज भी माफिया राज खत्म नहीं हो गया। उत्तर प्रदेश आज भी महिलाओं के अपराध में नंबर 1 बना हुआ है, तो कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है। इनका तो सारा वादा ऐसे ही चला करता है। जो सिलेंडर की मुझे एक बात पूछनी है प्रदीप जी, अभी क्योंकि हम न्याय पत्र और संकल्प पे हैं, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। अभी जो मुद्दे आए हैं न्याय पत्र में या संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में, सबने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी गारंटी रखी। उसमें से किसानों का एक मुद्दा था, जैसे कि हम सरकार, निश्चित तौर पर विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन एमएसपी की जो एक डिमांड थी, जो मांग थी, जिसको लेकर लंबे समय से लड़ाई झगड़े होते चले आ रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एमएसपी में हम किसानों के जो फसलों की एमएसपी उस पर हम वृद्धि करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो हित भी उन्होंने रखा अन्नदाता को लेकर। इसका प्रभाव कितना आप देखते हैं? बहुत सी चीजें हैं जो सिमिलर मिली हैं सबके घोषणा पत्र में। बिल्कुल प्रभाव होगा, बिल्कुल प्रभाव होगा। वो किसान भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे जिनके राहों में इन्होंने कीले गाड़ दी, आतंकवादी समझ रखा किसानों को, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, किसानों की हत्या कर दी। वो किसान जवाब देंगे
वो 700, आप पिछले आंदोलन को देख लीजिए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो किसान के परिवार और किसान भी जवाब देंगे। वो बेटियां, किसान के परिवार की बेटियां जिनके साथ में इनका एक सांसद इस तरीके की हरकतें करता है और उसकी शिकायत से प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री वहां पे भूल जाते हैं महिला सुरक्षा। वहां पे आप पश्चिम बंगाल की बात तो करने लगते हैं। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिन पॉइंट्स को, जिन बिंदुओं को घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में रखा गया, उससे इतर भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर ये इलेक्शन हो रहा है। मुझे लगता है इससे इतर भी इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी के और बहुत समय के, देश में किसान, आप मैं बताऊं जिसे जनता ध्यान रखे। ठीक है, किसान आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, युवा है, वो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, महिलाएं अत्याचार प्रताड़ित है, महिलाओं के। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। आजाद शम्सी जी अपनी बात रखिएगा, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा बस। जी क्या कह रही हैं, आवाज नहीं है। आजाद शम्सी जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। बहुत सारे आरोप हैं महिलाओं को, किसानों को, हर वर्ग की बात करने के बावजूद। और अभी तो देखिए 2-3 दिन से तो मैं बहुत देख रही हूं कि जब से संकल्प पत्र आया है इस पर लेकर हमलावर है कांग्रेस और विपक्ष कि गरीबी तो आपने गायब ही कर दी, गरीब को ही गायब कर दिया, जो सबसे बड़ा विजन या सबसे बड़े 4 में से एक नाम गरीब था। नहीं तो गरीबी का आंकड़ा से आप देखें ना, कम हो गया, लगातार गरीबों को बांटने का काम किया गया। चाहे कहाँ पे 80 लाख लोगों को आप राशन देने की, मुफ्त राशन देने की बात करते हो, वहाँ गरीबी गायब हो गई है, वहाँ गरीबी गायब हो गई है। 5 किलो राशन के लिए लोगों को लाइन में लगा के रखा हुआ है और आप बताते हैं गरीबी गायब हो गई है। सब रखे ध्यान रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को ऊपर उठाने का काम किया है, चाहे बर्तन के कारोबार को जो आगे बढ़ाया, मोहम्मदाबाद के पीतल के बर्तन को आगे बढ़ाया, रामपुर के कारोबार को आगे। आजाद शम्सी जी मुझे एक बात पूछनी है, यदि गरीबों के लिए हम कर रहे हैं, फिर हम इतने लोगों को मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं और जितना मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आने वाले 5 साल के लिए इसको आप बढ़ा भी रहे हैं। नहीं, मुफ्त राशन सिर्फ गरीबों को थोड़ी दिया जा रहा है। मुफ्त राशन तो भाई एक सार्वजनिक प्रणाली है, जिसके पास राशन कार्ड है वो ले रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि देश में 80 करोड़ आबादी जो है, 90 करोड़ आबादी गरीब है। राशन बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई है, 80 लाख गरीब परिवारों के 5 किलो मुफ्त राशन। भाई आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाई है प्रधानमंत्री जी ने, 80 लाख गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त राशन। पहुंचाने की बात की जाए वो गरीबों के, लेकिन वो सारी सुविधाएं जो है आयुष्मान कार्ड को अगर आप लीजिए तो बड़े से बड़े अमीरों ने उसको बनाया। आप जाके उनका खाता चेक कर सकते हैं, उन लोगों ने भी आयुष्मान कार्ड बनवाया है। तो इसी तरह से ऐसी बातें करना है, आयुष्मान कार्ड क्राइटेरिया ही नहीं मालूम है, आपको क्राइटेरिया ही नहीं पता कि किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं धरातल पर, कहीं जमीन पर न समाजवादी पार्टी जीत रही है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी से टिकट पाया है वहां पर आप पता कर ले कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, और जहां पर समाजवादी पार्टी की विरोधी है वहां कांग्रेस, तो ये खुद ही एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस जब कोई आप शिद्दत से किसी को आप चाहते हैं, मेहनत करते हैं, सच्ची लगा ईमानदारी से काम करते हैं, तो कुदरत भी ऐसा माहौल बना देती है। यही माहौल उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जय श्री राम के नारे विधानसभा में लगे, इनके बड़े बड़े नेताओं जिनके मुख्य सचेतक कहे जाते थे, मनोज पांडे जी ने जैसे आरोप लगाया सिर्फ इस वजह से कि एक अखिलेश यादव सिर्फ अकेले पार्टी चलाना चाहते हैं। अरे होना तो ये चाहिए था कि उनको राजनीतिक धर्म निभाते हुए लगातार 14 के बाद से हाथ को जीतते हुए अपने पद से स्वेच्छा से सेवा दे सकती था। शिवपाल यादव जी ने बहुत समझदारी से काम किया है कि अपने ऊपर हार का ठिकरा, अपने ऊपर हार का कलंक न लगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को चुना है ताकि उसकी बलि चढ़ा दी जाए, उसका भी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए और ये रहेगा कि बस शिवपाल यादव तो लड़े नहीं। यही हाल अखिलेश यादव का भी है कि इन्होंने भी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की विचार कर दिया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी एक लोकसभा सीट नहीं दिख रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी की जीत गारंटी के साथ। चलिए, अब मैंने कहा ना इस पर टिप्पणी अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो एक तो उत्तर प्रदेश अपने आप में सबसे एक बड़ा स्टेट भी होता है, सीटें सबसे ज्यादा, और मुझे लगता है वहां से सीटों को किस तरह से निकालना है ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। जनता क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की, ये जनता से बड़ा निर्णायक तो कोई नहीं होगा। एसके दुबे जी, यहाँ पे 2-3 बातें आई हैं। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चल रही है, अब 400 की लाइन को अभी थोड़ा सा हटाते, ठीक है, उनका विजन है, उनका टारगेट है, चलने दीजिए। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम जो संकल्प पत्र में बात लाए हैं
उस पर हम अपनी एक गारंटी जैसा दे रहे हैं जिस पर जनता विश्वास करेगी, उनको पूरा आत्मविश्वास है। इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि पिछले जो वादे हमारे थे हमने किए। अब वो राम मंदिर था, 370 था, 3 तलाक था, तो इस मुद्दे को भी बीच में लाया जा रहा है। मैंने वही एक बात बोली ना, सिर्फ उन वादों को नहीं रखा गया है, उन मुद्दों को जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र या संकल्प पत्र में है, ओवरऑल पूरे देश के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर ये इलेक्शन हो रहा है। तो ये मिला जुला तो मुझे लगता है एक रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। नहीं, अभी आप देखिए कि दैनिक भास्कर करके मध्य प्रदेश से जो पेपर निकलता है, उसने और नेल्सन करके कंपनी एजेंसी है, उसने शायद अभी सर्वे किया था, 2-3 दिन से वायरल वो न्यूज चल रहा है, उसमें 200 से नीचे को भारतीय जनता पार्टी को आ रही है और इंडी गठबंधन की सरकार बनते हुए बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर चल रहा है, लेकिन ये परिवर्तन का दौर बाद में ही आएगा। साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप कोई भी झूठ को दबाने के लिए आपको फिर झूठ बोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर झूठ बोलना पड़ेगा, यानी कि पूरी एक चेन बन जाती है। और जब चेन बन जाती है तो फिर उसके बाद तो आप जानते हो कि जब पाप की गठरी पूरी हो जाती है तो उसको फोड़ना ही फूट ही जाती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ फर्जी बातें की हैं, जिसका समय अब पूरा हो गया और जनता समझ चुकी है। ठीक है, चलिए खैर अब जनता पे सब कुछ छोड़ देते हैं। मुझे लगता है जो अपने अपने वादे और दावे हैं उसको किस तरह से जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसकी कोशिश करते रहिए। मैदान में बढ़िया जंग के लिए तैयार रहिए, जनता अपना निर्णय देगी। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, 10 सालों का लेखा जोखा भी सामने है मोदी सरकार का। अब 24 में किसको मिलेगा मौका, ये एक सवाल जैसा है। तो क्या पूरा होगा मिशन, क्योंकि मोदी का विजन क्लियर है, ये मुझे लगता है जनता निर्णय देगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।